गैस। खामोश जाओ। क्या कर रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे थे। जो मेन चीज़ किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, उसमें बताते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटमिक स्पेसेस बोलते हैं। सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। और एक टेम्परेचर पे किया था, सेल्सियस का टेम्परेचर है केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, अगला टॉपिक करते हैं। इसमें एक टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न देखते हैं क्या है ये। अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग डिफ्यूज़न। ठीक है, क्या दे रखा डिफ्यूज़न में? एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट matters on its own is called diffusion। ठीक है ना? दो अलग अलग मैटर का खुद से मिक्स होने को डिफ्यूज़न बोलते हैं। कितनी बात सुने? ये एक डेफिनेशन है, इसको हम लोग देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं डिफ्यूज़न का। जैसे दो सॉलिड होता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस का एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग, जो हमारे बुक में भी दे रखा है, थोड़ा सा कोर्स के हिसाब से भी है। जैसे दो सॉलिड है, सॉलिड जो है एक दूसरे में डिफ्यूज़ बहुत ही कम करते हैं, डिफ्यूज़ नहीं होते, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, नो डिफ्यूज़न। ठीक है, सॉलिड में ये तो कह सकते हैं कि जैसे नमक है, चावल है, मिट्टी डाल दो तो मिक्स हो जाता है, वो मिक्सिंग होता है, वो डिफ्यूज़न नहीं होता, वो मिक्स कर देते हैं। डिफ्यूज़न में एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स होना होता है, जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो समझाएंगे। सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, नो डिफ्यूज़न। लेकिन सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है। ठीक, जैसे हम लोग करते हैं सॉल्ट इन वाटर। ठीक, अगर सॉल्ट को है या शुगर है या और दूसरे ऐसी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व कर दे तो ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे नमक को डालेंगे पानी में मिक्स हो गया, शक्कर को डालेंगे मिक्स हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाते हैं। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। एक अलग से चीज़ है, मैं इधर अलग से बता देता हूँ। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन। ठीक है, जैसे नमक पानी में मिलाते हैं, एक नमक पानी का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, शक्कर डालते हैं, वो एक सोल्यूशन बन जाता है। जिसे डालते हैं वो सोल्यूट कहलाता है, और जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, और दोनों को मिलाने के बाद सोल्यूशन बन जाता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें ज़्यादातर दुनिया की चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले। सॉलिड जो है लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक,
गैस जो है, गैस में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक, इसमें बहुत ही आसानी से इजीली डिज़ोल्व आसानी से मिक्स हो जाता है, इजीली डिफ्यूज, नॉट डिज़ोल्व, डिफ्यूज लिखिए। ये डबल एफ है या सिंगल एफ है? डबल एफ है ना। गैस में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे देखते हम लोग, जैसे सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एयर है, आसानी से मिक्स हो जाता है। वाटर भी मिक्स हो जाता है गैस में। वाटर भी जैसे एवापोरेट करेंगे तो पानी जो भाप बन के निकल जाता है। तो गैस के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो जाता है, लिक्विड भी मिक्स हो जाता है, और गैस भी मिक्स हो जाता है गैस के अंदर, ठीक है। तीनों मिक्स हो जाते हैं, गैस भी मिक्स हो जाएगा, लिक्विड भी, सॉलिड भी और लिक्विड भी मिक्स हो जाता है। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि डिफ्यूज़न जो है किस पे डिपेंड करता है। गैस में क्यों सब डिफ्यूज़ होता है, सॉलिड में क्यों नहीं हो रहा है। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस डिफ्यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ होने की वजह बताया गया है। दो चीज़ें हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये दो वजह है। जैसे गैस में क्या होता है, गैस तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ उसके मॉलिक्यूल के बीच में आके आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है उसमें आके ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना ज़्यादा होगा उसमें वो जितने बहुत सारे दूसरे चीज़ें मिक्स हो सकते हैं। सॉलिड में जो सॉलिड होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बताया था ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, तो दूसरे चीज़ें आसानी से मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरे चीज़ें आसानी से मिक्स नहीं हो पाते। वो लिक्विड के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, उसमें सॉलिड या फिर लिक्विड आसानी से मिक्स हो जाते हैं। गैस के साथ बहुत ही आसानी से मिक्स होता है। कितनी बात में आगे चले पीछे चले, तो ये दो वजह है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हाफ mv² लिखते हैं ना। तो जितना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगा। अब जैसे क्या बताया, ये जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बहुत सारे जो खाना बनाते हैं लोग, तो जब बन रहा होता है उसका स्मेल बाहर आता है और लोग महसूस भी करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जब वही खाना जब ठंडा हो जाता तो उसका स्मेल नहीं आता। तो क्यों इसका स्मेल कैसे आता है, क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जिस वक्त वो बन रहा होता है उस वक्त वो गर्म हो रहा होता है, यानी चूल्हे पे होता है, आग पे होता है, उसका गर्म होते रहता है, और उसके जो स्मेल है, जो भी वो बना के डाल रहे हैं उसमें, उसका जो स्मेल है गैस बन के बाहर निकल रहे हैं। उस वक्त चूँकि वो गर्म रहता है, उसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, वो एयर में आसानी से मिक्स होते जाते हैं, और एयर जो है हवाओं के साथ बहता रहता है, तो वही स्मेल दूर तक जाते रहता है, ठीक है। जो उधर आसपास में होंगे सबको महसूस होगा ये चीज़ बन रहा है। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसमें से वो गैस नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि वो गर्मी नहीं मिल रहा, उसे गैस नहीं निकलता, तो फिर बाद में घर में ही स्मेल महसूस नहीं होता। तो फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड हो रहा होता है या जिस वक्त वो बन रहा होता है उस वक्त उसका स्मेल आता है। बनने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो स्मेल नहीं आता है। इसकी दो वजह बताया कैसे, कि जो गैस बन के जो स्मेल है वो निकल के बाहर आ रहा है, खुशबू जो भी है बाहर आ रहा है। एयर है, एयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, वो आसानी से उसमें आ जाता है बीच बीच में, और फिर हवाओं के साथ वो बहता रहता है, आसपास में जो लोग हैं उसको महसूस करते रहते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, समझ में आया डिफ्यूज़न।
आगे एक टर्म दे रखा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, आइडिया किसी को? इसे मैं मिटा दूं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्रेस हो सकता है वो गैस होता है, उससे कम कंप्रेस होता है वह लिक्विड होता है, और सबसे कम कंप्रेस होता है वह सॉलिड होता है। तो बताया क्या कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर अगर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है कंप्रेसिबिलिटी, उससे कम होता है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम होता है गैस के सॉलिड के अंदर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, टू कंप्रेस द सब्सटेंस, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर, जो भी स्टेट ऑफ मैटर उसको हम लोग दबाएंगे तो कितना वो दब जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? मॉलिक्यूल जो है ना बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत गैप होता है, तो उन्हें हम लोग दबा के करीब ला देते हैं, तो जगह होता है तो आसानी से वो करीब आते रहते हैं। लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है मगर गैस से कम होता है, अगर उसको भी दबाएंगे तो वो भी थोड़े करीब आ जाएंगे। लेकिन सॉलिड में तो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड में ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो दबेंगे नहीं, और दबेंगे भी तो बहुत कम दबेंगे। आमतौर पे जैसे स्पंज होते हैं, स्पंज वगैरह देखने में सॉलिड होते हैं लेकिन उनके अंदर जो ना स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। कितनी बात समझ में आई? तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस के अंदर, उससे कम लिक्विड के सॉलिड का। किसकी वजह से होता है ये कंप्रेसिबिलिटी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से। जिसका जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतना ही कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को जब कंप्रेस करते हैं क्या देखा गया है? कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? प्रेशर को बढ़ाते हैं, हाँ, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर को घटाते हैं, लो टेम्परेचर। कितनी बात सुन में? यहाँ जैसे हम लोगों ने लिया है, एक हम फिगर से समझाते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल है ये, और इस पर मान लो ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है ये, ठीक। एक ये लिक्विड ले लेते हैं, ये लिक्विड है ये, इनके बीच का इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्पेस कम है, ठीक। क्या हुआ मुकुल, परेशान दिख रहे हो? बोलो बोलो, किसको क्या बात करनी है? हाँ, ये सॉलिड है, ठीक है। अगर हम इसको दबाएंगे तो सॉलिड जो है बहुत कम दबेगा, यानी प्रेशर लगाएंगे तो कम दबेगा। यहाँ पे क्या है कि लिक्विड है, इनके बीच में थोड़े से स्पेस है, थोड़ा दब सकता है ये, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक। गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। कितनी बात सुन में? बताया क्या कि अगर प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं तो गैस में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स करीब आने लेंगे, इतने करीब आ जाएं कि इनके बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ प्रेशर बढ़ाने और टेम्परेचर को कम रखने पे भी। आगे चले तो इतने इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है, पता क्या चलेगा जब ध्यान दोगे तभी तो। गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल बहुत करीब आने लगते हैं, वो मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे तो आपस में उनका अट्रैक्शन होने लगता है, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे। जैसे हम लोग एलपीजी गैस, क्या होता है? एलपीजी गैस, ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस है लेकिन ये लिक्विड कैसे हो गया? कंप्रेस करके।
हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे करते हैं तो वो सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भर के देते हैं घरों में जलता हमारे, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है, वो गैस है। इतना प्रेशर लगा के उसको रखा गया है कि उतने पास आ गए वो लिक्विड में चेंज हो गया है। लेकिन जैसे हम लोग अपने आगे किचन में लेके जैसे चूल्हे से जोड़े कनेक्ट करेंगे और नोज़ल को खोलेंगे, प्रेशर कम होने लगेगा, और जैसे प्रेशर कम होगा वो फिर दोबारा से लिक्विड से गैस बनना शुरू हो जाएगा और गैस बन के आपके उस पर फ्लेम बन के आता रहेगा। वो इतनी बात सुन में ही, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको लिक्विड बनाया गया हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे गैस को लिक्विड बनाया गया है। एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म है। ये भी गैस था लेकिन ये भी लिक्विड के फॉर्म में रखा गया कंप्रेस करके। कितनी बात सुन में। और फिर ये यूज़ करते हैं। सीएनजी तो फ्यूल में भी यूज़ होता है, ऐसे भी यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है। आगे चले तो ये दोनों गैस जो है ना हाई प्रेशर का इम्पैक्ट है। ये जो एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये होते गैस में है लेकिन हाई प्रेशर की वजह से उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करके और पैक कर देते हैं सिलेंडर में। कितनी बात सुन में ही। आगे चले पीछे चले, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया। कंप्रेस करना, टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर क्लोजर टू ईच अदर। कोई भी मैटर है जैसे गैस है या लिक्विड है, उनको करीब लाते हैं। एक और चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, ठीक है, ये गैस होता है लेकिन हाई प्रेशर पे ये ही जो है ना सॉलिड बन जाता है। ये लिक्विड के स्टेट में नहीं आता, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ठीक है ना। इसी को ड्राई आइस भी कहते हैं। कल ही तो पढ़ाया था मैंने, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, कल बताया था इसे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है लेकिन हाई प्रेशर की वजह से लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन नहीं, पहले हम लोगों ने किया था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो ये भी सब्लिमेशन ही कहलाता है। कितनी बात सुनी, ये भी सब्लिमेशन कहलाता है। इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिए ये, आगे चले, हो गया ये। अब क्या बताया, कंप्रेसिबिलिटी ये पैरामीटर्स है जिससे हम लोग गैस को, लिक्विड को हम लोग सॉलिड बना सकते हैं। लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। सॉलिड तो सॉलिड ही रहता है, उसको ज़्यादा दबता नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी इसका कम होता है। आगे चलते हम लोग, मिटा देते हैं इसे। यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, जैसे आइस है। आइस तो देखा ही होगा, पानी का बना होता है और पानी पानी होता है। आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड में है। लेकिन अगर एक कंटेनर में अगर हम लोग आइस को डालें पानी में रख के, जैसे ये हमें मान लो ये पानी है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक आइस को पीस को डाल दिया, आइस के पीस डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। इसको आइस पीस डालने के बाद पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया ऐसे। कितनी बात सुन में, वाटर था जितना भी था पानी, एक हमने बर्फ़ का उसमें पीस डाल दिया। पीस डालने के बाद वाटर का लेवल थोड़ा सा उठ गया ग्लास में। पहले तो ये बताना है कि पानी पानी, आइस भी पानी का बना हुआ है, तो आइस पानी के अंदर फ्लोट करता है, देखा तो होगा। क्यों करता है? आइस जो है ना वाटर के अंदर क्यों फ्लोट करता है? वाटर की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? फ्लोट क्यों करेगा? हम लोगों ने फिजिक्स में अभी ये बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया था ना कि वो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा पानी में। आइस जो है ना पानी का ही बना हुआ, लेकिन आइस की जो डेंसिटी है वाटर से कम होता है, इसलिए ये फ्लोट करता है, ठीक है।
कैसे डेंसिटी कम होता है ये आगे बताएंगे, वो बड़े क्लास में है, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया। दूसरी बात हमने क्या कहा कि आइस को डालने के बाद पानी का लेवल इतना बढ़ गया है, ठीक है। आइस को डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक पानी का लेवल बढ़ गया है। थोड़ी देर में पानी जो है ना मेल्ट हो जाएगा, आइस जो है ना मेल्ट हो जाएगा। आइस मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद पूरा पानी हो जाएगा वो भी। अब बताना है कि पानी का लेवल इतना ही रहेगा, इससे कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन लोग ज़्यादा पे हैं? ओहो, आप भी है निधर ज़्यादा पे? ओके, फिर से मैं एक सवाल बताता हूँ। मैंने जब पानी में डाला था आइस को, तो आइस डालने के बाद फ्लोट कर रहा था, पानी का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया था। लेकिन थोड़ी देर में वो आइस मेल्ट करते करते वो मेल्ट हो गया, पानी में मिक्स हो गया। तो वो जो वाटर जो उठा हुआ था वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा या उतना ही रहेगा या उससे कम हो जाएगा? उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने ज़्यादा कहा, कुछ लोगों ने उतना ही कहा। प्रिंस, आप क्या कहोगे? है उतना ही रहेगा। कॉपी भी खोले कि नहीं? अच्छा, नहीं, मैं समझा कि बेचारा ऐसे बैठा हुआ है तो अभी हाथ पैर चला भी नहीं है। जितनी बात सुनने, और कोई कुछ कहना चाहता है? सार्थक, तुम भी कह लो कुछ। क्या ज़्यादा उतना ही रहेगा? ठीक हो, जिसने कहा ज़्यादा है वो तो गलत है, और जिसने कहा उतना ही रहेगा वो भी गलत है। अब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? मैं समझाऊं इसे, ठीक है। देखो, एक बर्फ़ पानी लेंगे, थोड़ा सा भी पानी लेंगे, पानी लिया हमने, ठीक। गर्मी के दिन आ रहे हैं, वो ठंडा पानी की अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन पानी को ठंडा कैसे करेंगे? हम लोग बोतल में भर के फ्रिज में डालेंगे, फ्रीज़र में डाल देंगे। किसी दिन आप लोग ट्राई करना, बोतल को पूरे ऊपर तक बंद पानी भर के कॉर्क को लगा देना खूब अच्छे से, नीचे खाली मत छोड़ना थोड़ा सा भी, बिल्कुल ऊपर बॉटल के बिल्कुल ब्रिम तक, किनारे तक भर के, और उसको टाइट करके और फ्रीज़र में डाल देना फ्रीज़ होने के लिए, ठीक है। जब निकालोगे तो क्या होगा? वो बर्फ़ रहेगा, लेकिन जो बॉटल है ना वो टूट जाएगा, खोलते ही या निकालते ही वो टूटने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आइस के कंपेयर में कम होता है। आइस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम होता है और इसीलिए वो फ्लोट करता है। नहीं समझ में आता है? इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है आइस में ज़्यादा हो जाता है वाटर के कंपेयर में, ठीक है। जब हम लोग आइस को लेते हैं या मेल्ट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलते तो जाता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले ज़्यादा था, अब लिक्विड में चेंज होगा तो वो कम होता जाएगा। तो जितना पहले वो स्पेस लिया था, कवर किया था, अब वो पूरा मेल्ट करेगा तो उससे कम स्पेस लेगा। एक प्रैक्टिकल करके देख लेना इस बार। हमने कहा ना, प्लास्टिक का बॉटल या कांच का ग्लास का बॉटल पूरे ब्रीम तक भर के फ्रीज़र में डाल देना, वो फ्रीज हो जाएगा, निकालना, और फिर बॉटल का देखना क्या हाल होगा। वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि जब वो वाटर को भरे थे तो ठीक भर गया था वाटर, लेकिन जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो जब वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसकी साइज़ बढ़ने लगता है, लेकिन बॉटल तो पूरी तरह से भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं छोड़ा गया है, तो वो बॉटल पे प्रेशर बनता है अंदर से और बॉटल क्रैक करता है या बॉटल टूट जाएगा। ग्लास का हो तो टूट जाएगा, प्लास्टिक हो तो फट जाएगा, लेकिन वो ऐसा ही होगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आइस का स्पेस जो है ना, वॉल्यूम जो है ना बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से, ठीक। तो यहाँ पे जो आइस रखा था तो वो अपने साइज़ के हिसाब से जगह लिया था, उसी के हिसाब से पानी का लेवल बढ़ा दिया था।
लेकिन जब वो मेल्ट होगा तो जाहिर उतना उसका वॉल्यूम नहीं रहेगा, वो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है, और जैसे डिक्रीज़ करेगा वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा, जितना पहले था उससे नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बराबर भी नहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, किस किस को समझ में नहीं आया ये बात? आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है लिक्विड के कंपेयर में। जितना भी लिक्विड लेंगे, जितना उसका वॉल्यूम है, उसको जब फ्रीज करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तभी तो उसका डेंसिटी घट जाता है। डेंसिटी घटेगा कैसे? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास में हो गए तो फिर डेंसिटी तो बढ़ा ही। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल जो है बहुत पास पास होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम होता है। गैस में बहुत दूर दूर होता है, बहुत ही डेंसिटी कम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे चले, एक और सवाल पूछ लेंगे आगे चल के। यहाँ से बढ़ते हम लोग, अगला टॉपिक दे रखा हम लोग का, कल हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, ये समझ में आ गया। ये बहुत छोटा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है, लेकिन दे रखा है ये। इसमें एक जगह मेंशन कर रहा है आइस का डेंसिटी। इसमें दो सवाल बताया हमने कि वो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होता है ज़्यादा, एक सवाल बताया, इसलिए वो फ्लोट करता है। और दूसरा ये बताया कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट करेगा तो वो वाटर लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। आगे चलते हम लोग, अगला दे रखा है, ये जो सॉलिड है हम लोगों ने कल बताया था, ठीक है, कि इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं इसमें, और इसका एक फ्यूज़न भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो ठीक। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके क्या कहता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। इसका उल्टा लेंगे हम लोग, गैस को अगर लिक्विड करेंगे तो क्या बताया था हमने? कंडेंसेशन कहा था हमने, कंडेंसेशन। और लिक्विड को फ्रीज भी कहा था, फ्रीज भी करते हम लोग, लेकिन इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, तो सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन। गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी सब्लिमेशन कहलाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है ना, सब्लिमेशन। ये इस तरह से एनसीईआरटी में बनाया है, इसलिए मैंने बना के दिखाया। कितनी बात सुनी? ये वाला एग्जाम्पल भी कल हमने बताया था, इसका भी एग्जाम्पल बताया था, जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। तो इसमें जैसे हम लोग ड्राई आइस बताया था, ठीक है, ड्राई आइस बताया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल याद करने के लिए भी कहा था, इसलिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, आते रहते हैं। ठीक है, नेपथलीन बॉल भी बताया था, कैम्फोर बॉल भी बताया था। नहीं बताया था तो अमोनियम क्लोराइड भी होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये भी होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये दे रखा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी नेपथलीन है, कैम्फोर बॉल है, आयोडीन भी है, लेकिन आयोडीन आपके कोर्स में नहीं दे रखा, वो आयोडीन बड़े क्लास में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने आज ऐड कर दिया इसके लिए, सब्लिमेशन के लिए। ठीक है, वो तो पहले वाला ही है, इसको याद कर लेगा। इस चेंज ऑफ स्टेट हमने बताया था कि जब भी कभी हीट देते हैं तो बॉडी का स्टेट चेंज होता है। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। यहाँ पे एक टर्म हम कल बता रहे थे, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, कुछ जानते हैं लेटेंट हीट?